मुझे बहुत अफसोस हुआ यह जानकर कि नर्क जाने वाली ट्रेन में 1 साल की बच्ची भी होगी। वह छोटी सी बच्ची इतनी मासूम और प्यारी लग रही थी कि उसे देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी अचानक ट्रेन रुक गई। जैसे ही दरवाजे खुले, कुछ लोग जिन्हें नरक भेजा जा रहा था वह बाहर की ओर खींचने लगे। बच्ची को डर से बचाने के लिए मैंने मजाक में उससे कहा कि यह सब बस एक खेल है, लेकिन अगले ही पल उसके माँ बाप भी उसी तरह बाहर खींच लिए गए। ये नजारा देखकर मैं भी डर गया। छोटी बच्ची ने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को दूर जाते देखा। वह इतनी छोटी और नादान थी कि बस बेबस होकर रोने लगी। तब मैंने उसे अपनी गोद में उठाया और स्वर्ग की टिकट खिड़की तक ले गया। उसकी आत्मा पूरी तरह पवित्र थी, इसलिए उसे किसी भी सुरक्षा जांच से नहीं गुजरना पड़ा। मैं देखता रहा कि उसे शांति से आगे ले जाया जा रहा था। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी और मैं सिर्फ असहाय होकर हाथ हिला पाया। उधर उसके माता पिता नरक में जा गिरे। वे घबराए हुए हर किसी से अपनी बेटी के बारे में पूछते फिर रहे थे, लेकिन उनके लिए इससे भी ज्यादा भयानक सजा तय थी। उन्हें सीधे जलती हुई आग वाले नरक में ढकेल दिया गया। वहाँ वे किसी तरह घिसटते चढ़ते हुए यमराज के सामने पहुंचे, केवल एक सवाल पूछने के लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मरने के बाद उन्हें इतनी कठोर सजा क्यों दी जा रही है। उनका तर्क था कि वे जीवन का बोझ सह नहीं पाए थे। जब न्यायाधीश ने देखा कि वे अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो उसने उनके जीवित रहते हुए के दृश्य और आवाजें दिखा दी। बच्ची बोल नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि वह क्या महसूस कर रही थी।